लश्कर भी तुम्हारा, सिरदार भी तुम्हारा, तुम लिख दो सच को झूठ, ये अखबार भी तुम्हारा। मैं सर ये बताऊंगा कि बिल्कुल पीएम ने ये कभी मीडिया से एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके पास जवाब नहीं है। बाड़मेर में आज कांग्रेस के युवा नेता ठाकराराम माली के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। इनके साथ में काफ़ी सारे युवा भी शामिल है, विद्यार्थी भी शामिल हैं। इनसे जानते हैं कि किस कारण है वो आपको आज ये रैली में आकर के ये विरोध प्रदर्शन करना। देखिए सर, वर्तमान में जो सरकार की हालत है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि पेपर लीक से मामले से लगातार सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हम बेरोज़गार स्टूडेंट की रियल में देखा जाए तो सर कोई सुनता नहीं है। मैं खुद बीएससी और एमएससी करके यहाँ धरनों पे इधर उधर आ जा रहा हूँ। हालत ये है कि सरकार में नौकरी के नाम पे कुछ नहीं है। सरकार ने कहीं बड़े बड़े वादे किए और हमें बताया गया आपको रोज़गार मिलेगा और आज तक हमें कुछ मिला नहीं है। तो मैं तो तमाम साथियों से यही कहूँगा कि आप युवाओं की आवाज़ दो, युवाओं की आवाज़ सुनो और विशेषकर युवा जो बोल रहा है वो बिल्कुल शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। अभी वर्तमान में कॉकरोच जनता पार्टी भी बहुत अच्छा कुछ कर रही है सर, और उनके लिए हमारे वैज्ञानिक जो सोनम जी भी धरने पे हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उनको दिखाइए और आप भी कहिए, तमाम देश के छात्रों से कहिए कि आप 20 जुलाई को वहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे पधारे और उनके अनशन में भाग दे, ताकि जो सरकार है धर्मेंद्र प्रधान का जल्दी से इस्तीफा हो। तो क्या आप भी है वो 20 तारीख को संसद मार्च होने वाला है, तो उस दिन आप भी यहाँ से बाड़मेर से? जी बिल्कुल जी, मैं मूड बना के बैठा हूँ और मैं जाऊँगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि 1984 में भी एक बार ऐसे हालात बने थे कि उन्होंने सोनम वांगचुक के पिताजी ने धरना दिया था और उसके बाद इंदिरा गांधी जो है खुद आती है और उनको है वो पानी पिलाती है और उनका जो धरना है वो समाप्त कराती है। तो क्या आप मानते हो कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये तानाशाही दिखा रही है या फिर खुद को सर्वश्रेष्ठ मानती है? देखिए सर, आपने कहा 1984 कहाँ तक जीवित है? हाँ, देखिए सर, आपने जो बताया 1984 के बाद वो इंदिरा गांधी जो वो उन्होंने जब उनके पापा ने, आप कह रहे हो कि अनशन किया, तब वो खुद गई वहाँ। तो मैं ये बताता हूँ, आज तक ये वर्तमान में जो वर्तमान सरकार है ये नहीं मान रही है, बट ये धारणा जहाँ भी हुए हैं तो पिछली सरकार ने हमेशा साथ दिया है। हाँ, पिछली कहने का मतलब कांग्रेस के बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है, कांग्रेस ने बहुत बड़ी सरकार चली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनकी सरकार ने जिस तरह इंदिरा गांधी खुद चल के आई, तो आज के देश के पीएम भी जाके, मैं ये उनसे कहूँ तो वो भी जाके सोनम जी से मिले और उनकी मांगों पे खरा उतरे, उनकी मांग को पूरा। आज दिन तक आप मानते हो जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की, माइक का सामना नहीं किया? बिल्कुल मैं सर ये बताऊंगा कि बिल्कुल पीएम ने ये कभी मीडिया से एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके पास जवाब नहीं है। वो जवाबदेही नहीं ले रहे हैं, रोज़गार पूछते हैं, कई सारे मुद्दे हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या मानते हो आप 2028 के बाद भी प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना? देखो, ऐसे तो राहुल गांधी का हम चेहरा देखना करते हैं, लेकिन बाकी भी पार्टियां मिलके अपोजिशन बहुत अच्छा कर रहा है और मैं अपोजिशन का समर्थन करता हूं। किसका चेहरा देखना चाहोगे आप? श्री राहुल गांधी जी को। आप? राहुल जी। देखिए, कांग्रेस होना चाहिए और प्रधानमंत्री भी कांग्रेस होना चाहिए। कांग्रेस का होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व का होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति भी होना चाहिए, या फिर अभी भी पार्टियों के पीछे पड़े हो? नहीं, हम कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है। लश्कर भी तुम्हारा, सिरदार भी तुम्हारा, तुम लिख दो सच को झूठ, ये अखबार भी तुम्हारा। आखिरकार युवा भारत का जाग चुका है और हर एक शहर में सड़कों पर युवा उतर चुका है। वर्तमान सत्ताधारी सरकार की नाकामी है, वो सरकार को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ है, इसलिए भारतीय सेना का सहारा लेना पड़ रहा है। और जो भारत में हो रहे बड़े बड़े पेपर लीक और जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो घोटाले हैं वो कहीं ना कहीं ये उजागर करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है वो सत्ता चलाने में, है वो सरकार चलाने में असफल है।